लास्ट टाइम हमने ना कंप्लीट किया था, दैट इज एनाइंस वाले पार्ट को कंप्लीट किया था अपन ने। अभी अपन कैटाइंस वाले पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो कैटाइंस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा नहीं है अपने सिलेबस में, अपन जितना अपने सिलेबस में है मोस्टली उसी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आई विल राइट दैट, अपन लिखते हैं दैट इज कैटायनिक पार्ट है, सो दैट इज कॉल्ड द बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं अपन। बेसिक रेडिकल्स होता है द राइट ना, कैटायनिक पार्ट ऑफ द बेस इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। कैटायनिक पार्ट ऑफ बेस ऑफ बेसिस है, दैट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल, इसलिए अपन उसे बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो अपन ग्रुप्स ही लिखते हैं डायरेक्टली, है ना, फिर अपन लिखेंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो अपन कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करेंगे। तो अपन बात करते हैं दैट इज ग्रुप्स की है, तो अपन लिखेंगे ग्रुप्स ऑब्जर्वेशन। इसमें ग्रुप में ही अपन ग्रुप रिएजेंट भी लिख लेंगे अगर होगा तो, राइट, ठीक है ना। और विल राइट दैट ग्रुप रिएजेंट लिखते हैं पहले, है द ग्रुप एंड द ग्रुप रिएजेंट। तो अपन इसमें ग्रुप भी लिखेंगे, ग्रुप रिएजेंट भी लिखेंगे। एंड द ऑब्जर्वेशन, सो व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन वो भी लिखेंगे अपन। तो अपन ग्रुप लिखते हैं, ग्रुप रिएजेंट लिखते हैं एंड द ऑब्जर्वेशन लिखते हैं अपन, तो ऐसे बना लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें वैसे ग्रुप 1 2 3 4 ऐसे 5 अपन को ऐसे ग्रुप लिखने होते हैं, लेकिन एक अपन लिख लेंगे पहले जीरो ग्रुप, इसमें अपन जीरो ग्रुप भी लिखेंगे। ग्रुप रिएजेंट जनरली अपन जीरो ग्रुप में ना नेस्लर रिएजेंट बोल देते हैं। वैसे ये तो नहीं होता है क्योंकि एक ही कैटायन पढ़ना होता है, नेस्लर रिएजेंट, रिएजेंट लिख लेंगे अपन ग्रुप रिएजेंट को, है। और नेस्लर रिएजेंट में जो इधर ग्रुप रिएजेंट में जो ऑब्जर्वेशन होगा दैट विल बी द प्रेजेंस ऑफ, इसमें ना ब्राउन सोल्यूशन बनेगा, ब्राउन सोल्यूशन आएगा, एंड विल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन सोल्यूशन वी आर एबल टू राइट दैट कि अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट है वहां पर। मतलब ग्रुप जीरो ग्रुप में सिर्फ अमोनियम आयन पढ़ेंगे। फिर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। फर्स्ट ग्रुप में द ग्रुप रिएजेंट इज सॉल्ट सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है ना। हम पहले क्या करते हैं, वैसे डाइल्यूट HCl हम लिख लेते हैं, बाद में इसके पर ना एक बार ग्रुप रिएजेंट लिखते हैं, उसके बाद अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। अगर मान लो मैंने इसमें जो एक सॉल्ट सोल्यूशन बनाया और सॉल्ट सोल्यूशन में नेस्लर रिएजेंट ऐड किया, कुछ भी नहीं आया, तो अपन कहेंगे ठीक है, नथिंग इज प्रेजेंट। इसमें अपन क्या करेंगे, फिर सॉल्ट सोल्यूशन में दूसरा अपन ग्रुप लेंगे जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें डाइल्यूट HCl ऐड करेंगे। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो वहां पर व्हाइट पीपीटी आ सकता है, वी कैन राइट द व्हाइट पीपीटी ऑफ, अगर व्हाइट पीपीटी आया तो उसमें AgCl हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, या फिर Hg2Cl2 हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन को, राइट ना। अगर व्हाइट पीपीटी आया, अगर कुछ भी नहीं आया तो अपन इसी सोल्यूशन में दैट विल बी अ सेकंड ग्रुप, जो सोल्यूशन हमारे पास होगा पास H2S गैस इन अबव सोल्यूशन। आप सोल्यूशन भी ले सकते हैं गैस की जगह, सो पास H2S गैस इन अबव सोल्यूशन, तो इस वाले सोल्यूशन में आप H2S गैस को पास कर देना, तो विल गेट डिफरेंट कलर्स है। अपन को ब्लैक पीपीटी भी मिल सकता है, अपन को येलो भी मिल सकता है, अपन को ब्राउन भी मिल सकता है, और अपन को ऑरेंज भी मिल सकता है। ये सारे कलर्स ग्रुप 2 में मिल सकते हैं अपन को। तो अगर ब्लैक आया तो अपन कहेंगे भाई कॉपर सल्फाइड हो सकता है, लेड सल्फाइड हो सकता है, मर्करी सल्फाइड हो सकता है, ठीक है ना। इस टाइप से ब्लैक पीपीटी आ सकते हैं अपने पास। इवन डार्क ब्राउन में ना बिस्मथ सल्फाइड भी डार्क ब्राउन होता है, अपन उसे एक्वस सोल्यूशन में जो डार्क ब्राउन होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में ब्लैक दिखते हैं अपन को। येलो में कैडमियम सल्फाइड हो सकता है या फिर आर्सेनिक सल्फाइड हो सकता है, ब्राउन में टिन सल्फाइड हो सकता है और ऑरेंज में एंटीमोनिक सल्फाइड हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम ज्यादा देर के लिए टिन है और उसमें ज्यादा देर के लिए अगर H2S पास करेंगे ना, तो वो टिन SnS2 भी बन सकता है, ठीक है ना। तो वो SnS2 भी बन सकता है। तो अगर टिन सल्फाइड में ज्यादा देर के लिए अगर आप H2S पास करोगे तो फिर अपन को येलो कलर भी मिल सकता है। शुरू में ब्राउन दिखेगा, बाद में वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि Sn का +4 सल्फाइड जो होगा दैट विल बी येलो, बट +2 सल्फाइड इज
ब्राउन। तो वी कैन राइट लाइक दिस, ये सेकंड ग्रुप है। अगर यहां भी कुछ भी नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, इसको थर्ड ग्रुप की बात करेंगे। थर्ड ग्रुप में अपन क्या करेंगे, इस सोल्यूशन से पहले हमें H2S को हटाना होगा, तब हम ऐड करेंगे दैट इज सॉल्यूशंस, दूसरे सॉल्यूशंस। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई इससे H2S हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब थ्योरी पढ़ेंगे अपन। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना नया सॉल्ट सोल्यूशन बना लेंगे, मतलब थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे, उसमें वाटर ऐड कर लेंगे, सो सॉल्ट सोल्यूशन। और इसमें ऐड करेंगे अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ, मतलब पहले से प्रेजेंस होना चाहिए अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड के ही प्रेजेंस में अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। तो यहां पर मेरे पास जिलेटनस व्हाइट आ सकता है, जिलेटनस व्हाइट आ सकता है, व्हाइट आ सकता है। यहां पर मेरे पास जिलेटनस व्हाइट के अलावा ग्रीन कलर भी आ सकता है, ग्रीन पीपीटी भी आ सकता है। सो अगर ग्रीन पीपीटी होगा तो विल राइट लाइक दिस, दैट विल बी क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH होल थ्राइस। और अगर हमारे पास ब्राउन पीपीटी आया, ये सारे के सारे अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स में लिखा हुआ है। सो ब्राउन पीपीटी अगर आएगा तो अपन कहेंगे FeOH होल थ्राइस आएगा। तो दे ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड विद हायर वैलेंसीज आर पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स। अगर ये भी नहीं आया तो इसी सॉल्यूशन में हम H2S पास करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी नहीं आया तो पास H2S इन अबव सॉल्यूशन, अबव सॉल्यूशन। तो पास भी लिख सकते हैं अपन या ऐड भी लिख सकते हैं, कभी कभी लैब में अपन को सॉल्यूशन भी मिलता है। तो अगर H2S पास करेंगे तो विल गेट दैट, ब्लैक पीपीटी भी मिल सकता है, व्हाइट भी मिल सकता है, या फिर लाइट पिंक कलर बफ कलर भी मिल सकता है अपन को। इनमें से कोई एक कलर मिलेगा। ब्लैक मिला तो कोबाल्ट और निकल सल्फाइड हो सकता है, ठीक है। व्हाइट मिला तो जिंक सल्फाइड हो सकता है, और बफ कलर है तो MnS होगा, दैट इज मैंगनीज सल्फाइड हो सकता है, दैट इज। इसके बाद अगर ये भी नहीं आया तो अपन फिफ्थ ग्रुप पे जाएंगे। फिफ्थ ग्रुप में नया सॉल्ट सोल्यूशन बनाएंगे, अदरवाइज H2S को हटाना होगा। सो अपन नया सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट ले लेंगे और उसका सोल्यूशन बना के उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालेंगे अपन। तो अमोनियम अगर कार्बोनेट ऐड करेंगे उसमें, तो अमोनियम कार्बोनेट ऐड करने से विल गेट द व्हाइट पीपीटी। सो अपन को मिल सकता है व्हाइट पीपीटी ऑफ, ठीक है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट, या फिर बेरियम कार्बोनेट। ये प्रेजेंट होते हैं फिफ्थ ग्रुप में। अगर यहां भी कुछ नहीं मिला हमको तो अपन लास्ट ग्रुप पे चलेंगे, दैट इज कॉल्ड द सिक्स्थ ग्रुप। सिक्स्थ ग्रुप में अपन ऐड करेंगे दैट इज द सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें अपन लेंगे सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस विल राइट दैट सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सो विल राइट दैट Na2HPO4 प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर लेंगे अपन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे तो विल गेट द व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी जो बनेगा अपने पास, दैट विल बी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो यहां पर अपन मैग्नीशियम आयन बता सकते हैं, बिकॉज द व्हाइट पीपीटी ऑफ विल बी ऑफ मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो उसका व्हाइट पीपीटी बनेगा अपन को, ठीक है, दैट विल बी द व्हाइट पीपीटी व्हिच विल बी फॉर्म। ये कैटाइन्स हमको पढ़ने होते हैं। ये जीरो ग्रुप है, राइट। अब अपन सेकंड ग्रुप में चेक करेंगे तो यहां भी सल्फाइड है और यहां भी सल्फाइड है। अगर अपन देखें तो दोनों में ही सल्फाइड है। तो अगर सल्फाइड जैसे प्रेसिपिटेट होना है तो यही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो एक्चुअली द प्रेसिपिटेशन इज अकॉर्डिंग टू द KSP वैल्यू। द KSP वैल्यू ऑफ दिस सल्फाइड is very low as compared to the KSP value of this sulfide. KSP वैल्यू जो कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड और Mn सल्फाइड का होता है, MnS का होता है, that is very high as compared to these. And we know that कि अगर KSP वैल्यू कम होगा तो प्रेसिपिटेशन इजी होगा कॉमन आयन ऐड करने से। और कॉमन आयन अपन क्या ऐड कर रहे हैं, सल्फाइड ऐड कर रहे हैं इसमें। द KSP वैल्यू ऑफ बिस्मथ सल्फाइड इज 10 to the power of -55। कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था द KSP वैल्यूज, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये KSP वैल्यू के हिसाब से प्रेसिपिटेशन है।
जैसे अगर हम लिखेंगे तो इन सब का कार्बोनेट का केएसपी वैल्यू ज्यादा होगा इनके कार्बोनेट के केएसपी वैल्यू से। दैट्स व्हाई इन सब के अगर कार्बोनेट प्रेजेंट भी होंगे तब भी प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, इनके पहले प्रेसिपिटेट होंगे। सो दैट वाज द रीजन, विल राइट दैट कि किस टाइप से हमने इसको अरेंज किया है। विल राइट फ्यू पॉइंट्स, हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, आप वो पॉइंट्स को लिखो। पॉइंट 1 मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप पॉइंट्स को लिखना। पॉइंट नंबर 1 है पॉइंट नंबर 1, ठीक है। हम लिखेंगे लिखिए, शुरू करें अपन, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 में लिखो, इन सेकेंड ग्रुप, in second group H2S is added in presence of HCl. In second group it's H2S is added in presence of HCl. H2S is added in presence of HCl. So due to common effect, dissociation of H2S is very less. Dissociation of H2S is very less. Dissociation of H2S is very less. So only those sulfide will precipitate which requires. So only those sulfide will get precipitated which require. Only those sulfide will get precipitated which require. Will get precipitated which require very less concentration of sulfide. Which require very less concentration of sulfide. तो अपन ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो अपन ब्रैकेट में लिखेंगे have low KSP value, have low KSP value, low KSP value. पैराग्राफ चेंज कर लेना। If H2S is added before HCl, if H2S is added before HCl, then added before HCl, then the sulfide of fourth group will also precipitate in the second group. If H2S is added before HCl, then if H2S is added before HCl, then fourth group cation will also precipitate. Then fourth group cation will also precipitate along with second group cation. क्योंकि फिर तो अगर कॉमन इफेक्ट नहीं होगा तो सल्फेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ना, और सल्फेटाइन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो फोर्थ ग्रुप कैटाइंस विल आल्सो प्रेसिपिटेट एज अ सल्फाइड विद द सेकंड ग्रुप। कॉमन इफेक्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, राइट। अब एक मिनट रुकना, मैंने एक गड़बड़ लिखा हुआ है, उसको अपन करेक्ट करते हैं, देख लो जरा। ये वाला ना PO4 होना चाहिए है, अपन ने PO3 लिखा हुआ है, क्योंकि फॉस्फेट है ना इधर PO4, तो उधर भी फॉस्फेट होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपन है। नेक्स्ट पॉइंट है, we cannot use HNO3 in place of HCl. We cannot use HNO3 in place of HCl. We cannot use Harsh. We cannot use
HNO3 in place of HCl because HNO3 is an oxidizing agent. Because HNO3 is a oxidizing agent. Because HNO3 is a oxidizing agent. Because HNO3 is a oxidizing agent. सर एक बार रिपीट करो. We cannot use HNO3 in place of HCl, hydrogen chloride, na? Because HNO3 is an oxidizing agent. HNO3 is an oxidizing agent. है ना? Because HNO3 is an oxidizing agent. So अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसकी जगह अगर हम HNO3 यूज करेंगे तो वो H2S उसी से रिएक्ट कर जाएगा. H2S is a reducing agent. वो रिएक्ट करेगा तो we'll get the sulfur, colloidal sulfur and H2O. We'll get like this. उसमें colloidal sulfur बन जाएगा फिर. राइट ना? तो अपन क्या नहीं यूज कर सकते? We cannot use HNO3. मैं HNO3 को यूज करूंगा ना तो जो H2S पास करेंगे वो सल्फाइड नहीं बनाएगा, वो खुद ही रिएक्ट करेगा. H2S के साथ HNO3 रिएक्ट करेगा, तो अपन वो यूज नहीं कर सकते. ठीक है. अब अपन पॉइंट 3 लिखेंगे. पॉइंट 3 लिखते हैं. पॉइंट 3 इज if we add ammonium chloride in before ammonium hydroxide. If we add ammonium hydroxide before ammonium chloride, अपन ने क्या किया है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस, अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया. अमोनियम क्लोराइड था तो अपने पास अमोनियम आयन बनेगा प्लस Cl माइनस आयन बनेगा. फिर अपन ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, सो अमोनियम आयन बनेगा प्लस OH नेगेटिव आयन बनेगा. The mixture of these two is a buffer solution, and we know that buffer solution में weak acid या weak base dissociate नहीं होता ज्यादा. This mixture is a buffer solution. So इधर जो भी हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा ना उसका KSP वैल्यू बहुत कम होना चाहिए. सो अपन क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट नहीं होगा बिकॉज अमोनियम क्लोराइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू कॉमन एन इफेक्ट. और अगर ये डिसोसिएट नहीं होगा तो ओनली दोज हाइड्रोक्साइड विल गेट प्रेसिपिटेट जिनका KSP वैल्यू बहुत कम होगा. लिखो ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride. Ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride gives very low concentration of OH minus I. Gives very low concentration of OH minus I. सर वापस रिपीट करेंगे? अरे यार तुम लोग ना मुझसे बार बार रिपीट करवाओगे. दिख तो रहा है सामने, अपने आप लिख लो ना भाई. इसके प्रेजेंस में ये OH नहीं दे पाएगा, इसका मतलब है OH का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा. अब OH का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा तो वही कैटाइन प्रेसिपिटेट कर पाएंगे जिनका KSP वैल्यू बहुत कम होगा. है ना? So ammonium hydroxide in presence of ammonium chloride gives very low concentration of OH negative ion. So only those hydroxide will get precipitate which has very low value of KSP. लिख दो उसको. Very low value of KSP. तो अगर मान लो अमोनियम ऐसे ही ऐड करते हैं, अमोनियम क्लोराइड ऐड ना करें तो हाँ तो ठीक है ना. फिर OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बहुत सारा आएगा. ये भी व्हाइट पीपीटी बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये भी व्हाइट पीपीटी बनाता है, ये भी व्हाइट पीपीटी बनाता है. बना दो सबके व्हाइट पीपीटी. ये पिंक बना लेगा, वो ग्रीन बना लेगा. सबके हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बना दो फिर, तो सभी के हाइड्रोक्साइड आ जाएंगे. फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आएगा तो अपन चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कम आए.
तो फिर इसके प्रेजेंस में ऐड कर देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? तो वो भी अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, है ना, कि भाई if ammonium hydroxide is added without ammonium chloride, then the hydroxide of magnesium, zinc, Mn will also get precipitated. ऐसे लिख सकते हैं अपन, if ammonium hydroxide is added without NH4Cl, then hydroxide of magnesium, zinc, Mn will also get precipitated. Will also get precipitated. Will also get precipitated. अब अपन ग्रुप 4 की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। इन ग्रुप 4 लिख लिया भाई, मैं ग्रुप 4 की बात करूं? हाँ सर। ठीक है। इन ग्रुप 4 H2S is added in presence of ammonium chloride and ammonium hydroxide. तब क्या होगा? अमोनियम सल्फाइड बनेगा ना, तो ये तो बेस है, तो रिएक्ट करेगा ना H2S से, और H2S से रिएक्ट करेगा तो ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर आयनिक सॉल्ट, दे डिसोसिएट इन वाटर। ऑल आयनिक सॉल्ट आर आयनिक, ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर आयनिक सॉल्ट, तब तो वो अमोनियम आयन काफी सारा सॉल्यूशन में देंगे और सल्फाइड आएगा, तो विल गेट लाइक दिस। अब क्या हो रहा है कि अगर हम H2S को पास करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो फिर सॉल्ट बनेगा। और अमोनियम के सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो सारे सल्फाइड जो भी बचे हुए होंगे सोल्यूशन में, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट होंगे। सो ये तो एसिड बेस रिएक्शन था, ये कभी इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं, ये स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग सॉल्ट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, और हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तो सारे जो भी बचा हुआ है ना कैटाइन, वो सभी का सल्फाइड, जो भी सल्फाइड जैसे प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, वो सारे के सारे सल्फाइड जैसे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर तो काफी सारा सल्फाइड आयन आएगा। ठीक है ना? सो वी गॉट इट कि हमें कैसे मिलेगा, राइट? तो इनमें से अपन को वाइवा क्वेश्चन पूछेंगे वो, कि भाई वाइवा क्वेश्चन में अपन से यही तो पूछा जाएगा और क्या। बाकी इसमें तो सब एक ही ग्रुप के हैं, तो अपन को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर रैंडमली थे तो अपन को लिखने की जरूरत थी, दैट इज वी कैन से। अब अपन ना एक एक पहले जीरो ग्रुप को पढ़ते हैं, फिर एक एक ग्रुप करके ना, एक एक ग्रुप करके अपन सभी को लिख लेते हैं। अब इसमें ना वैसे तो अपन बहुत सारा लिख सकते हैं, उतना ही लिखेंगे जिससे कि अपन लैब में टेस्ट कर लें, क्योंकि उससे ज्यादा अपन से पूछने वाले भी नहीं, कभी पूछते भी नहीं है, पढ़ते तो अपन बहुत कुछ है। ये अपन हटा लेते हैं जो डिस्कशन था अपना, तो मैं पहले जीरो ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर फर्स्ट ग्रुप को डिस्कस करेंगे, है ना? तो मैं मैक्सिमम पहले तो जो भी कुछ भी जैसे अपन ने कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे थे, वैसे कंफर्मेटरी टेस्ट अपन इसमें भी लिखेंगे। ये वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी पार्ट से आते हैं के टाइम में, जो पार्ट अपन ने लिखा हुआ था। अब अपन क्या करते हैं, पहले जीरो ग्रुप को लिख लेते हैं, उसमें अपन ने अमोनियम आयन लिखा था। पता अमोनियम के जो सॉल्ट होते हैं ना, इफ द एनायनिक पार्ट
is not good oxidizing agent, then in ammonium salt, if the anionic part, if the anion is not a good oxidizing agent, then NH3 liberated on decomposition. Then NH3 is liberated on decomposition. On decomposition. And if ammonium salt is good oxidizing agent, then N2 is liberated on decomposition. इसमें एक एक्सेप्शन है बस, ऊपर लिख देते हैं, अमोनियम नाइट्रेट होता है, इसको डिकम्पोज करोगे ना तो अमोनिया वाटर प्लस N2O बनेगा। ये बनेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। आप एन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज करो तो N2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2। अमोनियम डाइक्रोमेट कुछ तो मैं लिखूंगा क्योंकि उससे फिर अपन को थोड़ा आइडिया भी मिलेगा ना। N2 क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा ना, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ना, ये भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, प्लस Cr2O3 ग्रीन सॉलिड। वो आपने बताया था ना कि मतलब +3 में तो ग्रीन होगा, प्लस ट्वाइस प्लस H2, ठीक है। सो विल गेट लाइक दिस अमोनियम डाइक्रोमेट। Cr2O3 NH2 अमोनियम डाइक्रोमेट बोल रहा था मैं, प्लस H2 4H2। मतलब अगर ये anion is good oxidizing agent, NO2 negative, Cr2O7 2 negative, then we can write that ClO negative, ClO2 negative, ClO3 negative, ClO4 negative, मतलब ये सब अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दे विल गिव राइट ना, नाइट्रेट होगा तो फिर उस केस में N2 बनता है, बाकी सभी केसेस में वी कैन राइट लाइक दिस। बट if anion is not good oxidizing agent, is not good oxidizing agent, जैसे अपन कहेंगे भाई हमारे पास गिवन है Cl माइनस, अब सारे हेलोजन हो गए, Cl Bri सारे लिखे, जैसे इसमें भी अपन ने ऑक्साइड लिखे, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, दे आर नॉट गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर उस केस में अपन कहेंगे अमोनियम क्लोराइड है, डिकम्पोज कर देते हैं तो अमोनिया लिबरेट करेगा और HBr बना देगा। ये लो भाई, तो अमोनिया लिबरेट करेगा। तो अमोनियम आइन में एक तो जो सॉल्ट गिवन है उसी को डिकम्पोज करके देख लेते हैं। वैसे हमें टेस्ट लिखना था, अपन ऐसे कर सकते हैं, हमें बस इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें ना रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिखेंगे तो वापस व्हाइट डेंस फ्यूम्स बनेंगे लाइक दैट। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट उसको स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करो, एनी स्ट्रॉन्ग बेस। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी ले सकते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करो
It will always liberate ammonia. Any strong base. अमोनियम का कोई भी सॉल्ट हो, अगर उसे स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करोगे तो अमोनिया गैस लिबरेट करेगा. अमोनिया गैस को अगर नेस्लर रिएजेंट से रिएक्ट करूंगा, K2HgI4, that is Nestler reagent. Nestler reagent is basic solution of K2HgI4. The basic solution of K2HgI4, that is called Nestler reagent. इससे अगर रिएक्ट करोगे तो a brown color of Mylon's base will be formed. आप फॉर्मूले पे ध्यान देना. Right? You can say that a brown solution of Mylon's base will be formed. Brown solution of Mylon's base. Base will be formed. नेस्लर रिएजेंट सिर्फ ये कंपाउंड नहीं होगा, उसे इसके साथ बेसिक सॉल्यूशन के साथ ऐड करना ही होता है. ठीक है ना? ठीक है, उसे बेसिक सॉल्यूशन के साथ आपको रिएक्ट करवाना ही होगा. ठीक है, तो वेरिएबल टोटल. ठीक है, ऐसे अपन बता देंगे. तो इसका ब्राउन कलर ऑफ माइलॉन्स बेस, उसे माइलॉन्स बेस बोलते हैं अपन इस कंपाउंड को. दैट विल बी फॉर्म्ड. दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. फिर अमोनिया के अपन और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, और भी रिएक्शंस लिख सकते हैं अमोनिया के. जैसे भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन लिखते हैं भाई, तो अगर अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों लिख सकते हैं अपन. इसको अगर KMnO4 से रिएक्ट करोगे तो MnO2 का ब्राउन पीपीटी बनेगा. चॉकलेट ब्राउन पीपीटी है, ब्राउन पीपीटी बनता है. कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करूंगा तो डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स. डीप ब्लू सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स. अब ये नहीं लिख रहा मैं कि HCl के साथ व्हाइट DMCO होते हैं, या आप लिख सकते हो HCl के साथ व्हाइट पीपीटी बनेगा. भी ना होता है. या फिर अपन इसे डाइजेनियम सॉल्ट से भी रिएक्ट कर सकते हैं, पैरा नाइट्रो डाइजेनियम सॉल्ट अमोनियम के लिए. तो भी ये रेड सॉल्यूशन बनाता है डाइजेनियम सॉल्ट के साथ. इवन अगर हम इसे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करें, CO+2 और Hg, राइट ना, HCl के साथ, तो भी अपन इसको ऐसे बना सकते हैं. या आप ऐसे Hg HCl, पहले इसी को कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं. दिख रहा है. सो इफ यू राइट लाइक दिस, और इसमें अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे ना, तो we get a new compound that is deep blue color solution of the compound, that is ammonium NH4 whole twice. Deep blue color solution of this will be formed. ठीक है ना, तो अमोनियम क्लोराइड का डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन फॉर्म होगा. तो we can write the reactions like this.
तो ये अमोनियम के रिएक्शंस, अच्छा मोस्टली अपन को ये वाला रिएक्शन चाहिए, इसलिए मैंने उसको लिखा, राइट, मोस्टली अपन को ये वाला रिएक्शन चाहिए। तो वी कैन डिस्कस, क्योंकि मोस्टली अपन से नेस्लर एजेंट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आप थोड़ा ध्यान रखो उसमें, मतलब ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, वैसे ये ज्यादा नहीं पूछते, ये वाला थोड़ा पूछ लेता है अपन से, तो अपन उसे याद रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, तो फिर मैं इस पार्ट पे हटा देता हूँ, अपन ग्रुप 1 की डिस्कस करते हैं ना, ये आप लिख लो, फिर मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है ना। अब ग्रुप 1 की बात करते हैं। तो ग्रुप 1 में आप क्या करोगे, आप इसको स्कूल में भी प्रैक्टिकल्स अगर आप करते हो तो स्कूल में भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। हमने ग्रुप 1 में लिखा हुआ है कि सॉल्ट सॉल्यूशन मैं ऐड करूंगा, मैं डाइल्यूट HCl, व्हाट आई गॉट इज व्हाइट पीपीटी, और उस व्हाइट पीपीटी में क्या क्या हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, AgCl हो सकता है, और Hg2Cl2 हो सकता है। जिस सॉल्यूशन में व्हाइट पीपीटी बना ना, heat the solution. If white PPT disappear, if that white PPT disappear and reappear on cooling, then it is PbCl2. तब वो PbCl2 था। आपको जो व्हाइट पीपीटी अगर मिला, आप उसे हीट करो, अगर डिसॉल्व हो गया इसका मतलब है PbCl2 है, बाकी दोनों डिसॉल्व नहीं होते हीटिंग से। अगर ये डिसॉल्व नहीं हुआ, देन ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। If white PPT dissolves, it is silver chloride, because AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इमीडिएटली soluble होता है, AgBr sparingly soluble and AgI doesn't dissolve। और अगर ब्लैक पीपीटी बना, then it is mercury, Hg2Cl2, then it is Hg2Cl2। इसमें तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा विनोद, अगर होगा तो विनोद सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट लिखा हुआ है अपन ने AgCl के व्हाइट पीपीटी का। इसमें अपन कहेंगे Hg2Cl2 will react with ammonium hydroxide and it will form HgCl and NH2 plus Hg plus HCl and H2O, we can write that whatever it is। So अपन बाकी हाइड्रोक्साइड बना देंगे, अपन H2O बना देंगे उससे। तो ये व्हाइट पीपीटी होता है, बट सिंस मरकरी की वजह से वो ब्लैक पीपीटी दिखता है अपन को। अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो व्हाइट पीपीटी होता है, लेकिन अगर इसके साथ इसके कॉम्प्लेक्स में बताएंगे तो फिर वो ब्लैक पीपीटी बनता है। We got that। तो अपन को पता चल गया क्या करना है। थोड़ा और रिएक्शन लिख लेते हैं। पीबी, अगर हमें पता चल गया कि ये लेड है, तो डिसॉल्व हुआ तो हमें पता चल गया ना लेड है,
और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से हमको ये पता चल गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से हमको ये पता चल गया कि इन दोनों में से कौन सा है। कंफर्म तो हो गया, बट फिर भी थोड़े रिएक्शंस पढ़ लेता है। अगर लेड को मैं K2Cr2O7 से रिएक्ट, K2CrO4 से रिएक्ट कर लो आप, तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आता है, PbCrO4 का येलो पीपीटी आता है। अब इसको Ki से रिएक्ट करो, PbI2 का येलो पीपीटी बनेगा, और एक्सेस पे Ki ऐड करो तो you'll get soluble complex of K2PbI4, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। अभी PbSO4 वाइट पीपीटी बाकी सारे पैटर्न को ऑलरेडी पता है। जितने भी एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं ना, वो सारे के सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड से व्हाइट पीपीटी बनाएंगे। जितने भी एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हाइट पीपीटी बनाएंगे, और NaOH के साथ अगर एक्सेस में डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व भी हो जाएंगे, तो Na2PbO3 बना देंगे। प्लम्बेट है, ऐसे बना देंगे। और +2 था, ये भी +2 रहेगा। लेड, इसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे ना पैरासिड्स के साथ, दैट इज H2O2 एंड H2SO4, तो फिर इट विल गेट कन्वर्ट इनटू PbO2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको +4 में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, बट H2O2 एसिडिक मीडियम में अगर ऐड करेंगे तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू PbO2, एंड PbO2 इज ब्राउन और ब्लैक दोनों ही लिख सकते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में ब्राउन जो होता है उसको अपन जनरली ब्लैक ही लिखते हैं एक्वस मीडियम। तो ये लेड के अपन को टेस्ट पता होने चाहिए। सिल्वर के टेस्ट मैंने लास्ट टाइम काफी सारे बताए थे आपको, तो AgCl के भी कुछ टेस्ट लिख लेते हैं अपन। तो AgIn के कुछ टेस्ट लिखने हैं, बाकी तो अपन को पता है, काफी सारे अपन को ऑलरेडी पता है। अगर मैं इसको सपोज कर लेते हैं सिल्वर, जैसे अपन ने काफी सारे पहले से ही पढ़े हुए हैं, तो क्लोराइड है तो व्हाइट पीपीटी होगा, अपन को पता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा, वो तो आपने लिखा ही हुआ है, डिसॉल्व हो जाएगा, और सिल्वर अमोनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा AgNH2 NH3 होल ट्वाइस और Cl, ये वो कॉम्प्लेक्स होता है जो डिसॉल्व हो जाएगा। HNO3 से हीट करेंगे तो रीअपियर, वो लिखा हुआ है अपन ने। इसको अगर मैं थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट करूंगा, Na2H2O3, दैट इज सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, तो आई विल गेट Ag2S2O3 का व्हाइट पीपीटी, और इसको मैं हीट करूंगा तो बनाऊंगा Ag2S ब्लैक पीपीटी, ये बन जाएगा भाई, ये अपने पास रिएक्शन हो जाएगा। सिल्वर को अगर फॉस्फेट बनाते हैं तो सिल्वर का क्रोमेट रेड पीपीटी होता है और फॉस्फेट व्हाइट पीपीटी, फॉस्फेट उसका येलो पीपीटी होता है। तो मैं इसमें दो रिएक्शन तो लिख ही सकता हूं जो आपने पहले बता रखे हैं कि Na2CrO4, तो Ag2CrO4 इज अ रेड पीपीटी, और अगर हम फॉस्फेट लिखें Na3PO4, तो आई राइट दैट Ag3PO4 दैट इज अ येलो पीपीटी, ये लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन भी पता होना चाहिए अपन को। अगर थोड़े बहुत रिएक्शन, वैसे तो हमने यही कंफर्म कर लिया था जब व्हाइट पीपीटी आया था कि क्या प्रेजेंट है, बट थोड़ा सा अगर हमको पता होगा तो और भी अच्छा होगा। थोड़े से मरकरी के रिएक्शन लिख लेते हैं अपन। हमारे पास है G2Cl2 की बने, दिस इज व्हाइट पीपीटी। अगर Ag2Cl2 को मैं रिएक्ट करूंगा विथ SnCl2, SnCl2 itself is a reducing agent, तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा।
तो व्हाट आई गॉट, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो ये SnCl4 बना देगा। दैट इज अ ग्रेट पीपीटी, ऐसे बता सकते। फिर अपन इसके साथ तो Hg2Cl2 के साथ एक और बात कर सकते हैं भाई, इसमें ना Ki के साथ रिएक्ट कर देते हैं इसको, मतलब पहले, अब ये ना इसका ऑक्सीडेशन करता है, क्योंकि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है, रिड्यूस तो हो सकता है, इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता। कैसे? हम इसको एक्वा रीजिया से रिएक्ट करेंगे। अब एक्वा रीजिया की बात आएगी तो एक्वा रीजिया में क्या होता है ये अपन को पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्वा रीजिया, है ना? एक्वा रीजिया में होता है HCl और HNO3, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, 3 part of this and 1 part of this, so it form NOCl, right? इसमें NOCl plus H2O ऐसे लिखते हैं, twice of H2O, right ना? अब इसमें ना नेसेंट क्लोरीन भी आता है, इसके अलावा 2 moles of नेसेंट क्लोरीन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्वा रीजिया में। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेसेंट क्लोरीन। तो इसका मतलब है जिसका भी ऑक्सीडेशन होगा वो क्लोरीन के थ्रू ही होगा, तो इसमें क्लोरीन का कंटेंट बढ़ गया, HgCl2 हो गया। अब अगर HgCl2 होगा तो अपन इसे वापस रिएक्ट करके अपन ऐसे बता सकते हैं कि भाई देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। मरकरी के 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एक +2 और एक +1। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। वी नो दैट। तो इसको भी अपन क्या कर सकते हैं भाई, इसको भी अपन बोल सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होगा, बट दिस इज जो बना वहां पर, इसको अपन अगर कॉपर पाउडर से हीट करें तो ये मरकरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगेन अग्रे पीपीटी, वो तो अपन वही बना लेते हैं, जरूरत क्या थी। कोई दूसरा टेस्ट लिख लेते हैं। ये ना KCN में भी डिसॉल्व होता है और ये बनाएगा HgCN2, और हम इससे HgCN2 जो बनेगा उससे अपन बता सकते हैं कि व्हाट इज फॉर्म्ड, क्योंकि HgCN2 के साथ साथ ये मरकरी भी बनाएगा, तो अगेन विल गेट अ ग्रे पीपीटी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा कलर बनाने के लिए वी कैन राइट दैट, इसको ना सोडियम क्रोमेट से हीट Na2CrO4 से, तो Hg2CrO4 इज अ रेड पीपीटी, ये आपको पता चल जाएगा, ये रेड पीपीटी, उससे बता सकते हैं कि ये रेड पीपीटी है, ठीक है ना? सो वो बता सकते हैं। ये अपने पास ये जो कैटाइंस थे फर्स्ट ग्रुप में, उनके कुछ रिएक्शन अपन ने लिख लिया। मरकरी एक ऐसे, मरकरी के सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक्वा रीजिया में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। एक्वा रीजिया में ऑक्सीडाइजिंग, एक्वा रीजिया इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होता है वो नेसेंट क्लोरीन की वजह से आता है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, वो अपन को पता होना चाहिए। अब अपन सेकंड ग्रुप की बात कर सकते हैं, अब अपन बात कर सकते हैं सेकंड ग्रुप की। सेकंड ग्रुप में भी प्रेसिपिटेट्स थे काफी सारे, अपन ने चेक किए कि भाई सेकंड ग्रुप में कितने सारे प्रेसिपिटेट्स थे, वो चेक कर लेते हैं अपन। सेकंड ग्रुप में वी नो दैट आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था प्लस डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस, ये पास किया था अपन, H2S गैस को पास किया था। वी गेट डिफरेंट पीपीटीज, तो एक एक पीपीटी को लेकर अपन सॉल्व कर रहे थे, बात करते हैं। सपोज अपन ने कहा भाई ब्लैक पीपीटी आया, वी गेट अ ब्लैक पीपीटी। अपन को पता है क्या क्या होता है ब्लैक पीपीटी में, डिसॉल्व इट इन डाइल्यूट HNO3। अगर ब्लैक पीपीटी डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ब्लैक पीपीटी अपन को पता है COS होता है, PBS होता है, HGS होता है और Bi2S3 होता है, ये ब्लैक पीपीटी होता है।
अगर HNO3 में डिजोल्व हो गया तो ये होंगे CuS, PbS और Bi2S3 is present. Otherwise, if not, then HGS is present because HGS जो होगा ना, that only dissolve in aqua regia because HGS only dissolve in aqua regia. Aqua regia. तो ये जो होगा ये सिर्फ एक्वा रीजियो में डिजॉल्व होगा, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसको एक्वा रीजियो के साथ रिएक्ट करूंगा। अगर मैं इसको एक्वा रीजियो के साथ डिजॉल्व करूंगा तो विल गेट लाइक दिस, ये HgCl2 बना देगा। अब HgCl2 बनाएगा तो इससे बता दो आप कि इसको कॉपर के साथ हीट करूंगा तो क्या बना देगा, ग्रे पीपीटी बना देगा। ग्रे पीपीटी बन जाएगा। या इसको अपन क्या करेंगे, Ki के साथ रिएक्ट करते हैं तो HgI2 का रेड पीपीटी बन जाएगा और फिर इसको Ki एक्सेस ऑफ Ki से रिएक्ट करते हैं तो नेस्लर रिएजेंट बन जाएगा, K2HgI4 बन जाएगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ठीक है, वी आर एबल टू राइट दैट कि क्या बनेगा अपने पास। और अगर ये है तो इसको अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्ट करेंगे तो भी बन जाएगा अपन को ये ब्लैक पीपीटी ऑफ दिस। मरकरी अगर कम है तो अपन व्हाइट तो बता ही सकते हैं इसमें कि व्हाइट पीपीटी बनेगा ये। अगर इसके साथ मरकरी भी होता तो अपन इसको ब्लैक पीपीटी बना देते हैं। अगर मरकरी भी होता तो फिर अपन इसको रिएक्ट कर सकते हैं किससे, दैट इज KSCl से, पोटेशियम थायोसाइनेट से, और फिर कोबाल्ट नाइट्रेट से। तो ये रिएक्ट करके इसके साथ बनाता दैट इज कोबाल्ट HgSCl होल ट्वाइस होल 4। तो ये होता है डीप ब्लू कलर सॉल्यूशंस, जो अमोनियम भी बनाता है। अगर ये अमोनियम नाइट्रेट होता तब भी बनाता है, बिकॉज डीप ब्लू कलर इस कॉम्प्लेक्स की वजह से आता है। तो बता सकते हैं इसको NaOH से रिएक्ट करो, इसको अगर NaOH से रिएक्ट करोगे तो इट विल फॉर्म HgO का येलो पीपीटी। बस भाई इतना काफी है अपने को मरकरी के लिए। मरकरी में मोस्टली ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पूछते हैं खुद से, और डिसॉल्व होगा एक्वा रीजन। वैसे मरकरी के कुछ रिएक्शन यहां भी लिखे थे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। अब हमको पता चल गया कि अगर ब्लैक पीपीटी डिसॉल्व हो गया तो इनमें से कोई है, नहीं हुआ तो मरकरी था। डिसॉल्व हो गया तो कैसे डिसॉल्व होगा वो देखते हैं। कॉपर विथ कॉपर सल्फाइड विथ HNO3, it will give copper nitrate. Copper nitrate plus sulfur plus NO plus H2. ये इन्फेक्टर से बैलेंस कर दिया मैंने। If it is PbS, then also I'll get the same reaction. Lead nitrate. वैसे yellow PPT of this is also dissolved like this, but ये yellow PPT होगा। Eight HNO3 plus
thrice of CdNO3 all thrice, NO3 all twice, plus thrice of sulfur plus twice of NO plus 4H2. बट आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये ना कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये आर्सेनिक एसिड बनाता है, आर्सेनस एसिड, ASO4 प्लस सल्फर प्लस NO2 प्लस H2, लाइक दैट वी कैन राइट, और एन फैक्टर से बैलेंस भी कर सकते हैं। इसका एन फैक्टर 1 है और इसका एन फैक्टर सल्फाइड है ना, तो इसमें अपन बता सकते हैं द एन फैक्टर इज 10 कैसे, ये +3 है और ये +5 है, सो ये ऑक्सीडाइज होगा, 2 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और ये -2 है और 0, सो मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, तो 6 + 4 10 आ गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके रिएक्शन बैलेंस कर देना, एन फैक्टर्स। तो नाइट्रेट में सल्फाइड को कन्वर्ट करने की जरूरत, वी नो दैट ऑल नाइट्रेट आर 100% वाटर सॉल्युबल। अगर वो 100% वाटर सॉल्युबल होंगे तो उनके रिएक्शन लगाना भी बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्यूशन से, क्योंकि इसमें आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, तो उनको टेस्ट करना भी बड़ा इजी होगा, उनको टेस्ट करना भी बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, उनको टेस्ट करना भी बड़ा इजी हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, टेस्ट लिख लेते हैं फिर। बिस्मुथ सल्फाइड अगर होगा ना Bi2S3, ये भी HNO3 से डिसॉल्व होगा, विल गेट बिस्मुथ नाइट्रेट लाइक दैट, और इसको अपन HCl से रिएक्ट करेंगे तो बिस्मुथ क्लोराइड भी बन जाएगा BiCl3, और बिस्मुथ क्लोराइड को अगर मैं एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्ट करता हूं, एक्सेस ऑफ वाटर, तो इट विल फॉर्म बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस ट्वाइस ऑफ HCl। बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वो व्हाइट पीपीटी होता है, पर्ल व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, ये भी नाइट्रेट बनेगा, सल्फर बनेगा, NO बनेगा, लाइक दैट। पर्ल व्हाइट पीपीटी इनसॉल्युबल इन टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। एक्चुअली बिस्मुथ वगैरह में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को, इसको अपन KI से रिएक्ट करके बिस्मुथ हाइड्राइड का ब्लैक पीपीटी बना सकते हैं, BiI3, इट्स अ ब्लैक पीपीटी, BiI3। ऐसे ही अपन लिख सकते हैं एंटीमोनिक सल्फाइड, ये तो ब्लैक पीपीटी होता है, ये डिसॉल्व हो गया था, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, फिर KI के साथ अपन ब्लैक पीपीटी बना सकते हैं, एंटीमोनिक सल्फाइड व्हिच इज ऑरेंज पीपीटी। ऑरेंज पीपीटी को अगर HNO3 से रिएक्ट करूंगा, आई विल गेट SbNO3 होल थ्राइस, इसको HCl से रिएक्ट करता हूं तो SbCl3 बनेगा, इसको H2O एक्सेस में हीट करूंगा, तो अगर एक्सेस में रिएक्ट करूंगा आई विल गेट बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड, एंड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड दैट इज एंटीमोनिक, जैसे बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड होता है तो ये भी ऑक्सीक्लोराइड बनाएगा, दैट इज आल्सो व्हाइट पीपीटी, पीपीटी soluble in tartaric acid, ये soluble होगा tartaric acid में, that is the difference। दोनों को ही अपन ऑक्सीक्लोराइड्स बना देते हैं, they are white ppt and they will be soluble in tartaric acid। पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं, फिर अपन और कोई होगा तो उसकी भी बात कर सकते हैं, जैसे टिन वगैरह भी बचा हुआ है ना, और कैडमियम भी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो अपन एक बार बात कर लेंगे। जैसे SNS है, इसको HNO3 में डिसॉल्व करते हैं, I'll get 10 राइट ना, SN राइट, तो SNS दैट इज अ ब्राउन पीपीटी, तो मैं इसको ना नाइट्रेट में बना लूंगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑक्साइड बना दूंगा, व्हाइट पीपीटी होगा, बट डिसॉल्व इन NaOH, एम्फोट्रिक हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना, एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है ना SN, इसलिए NaOH के एक्सेस में डिसॉल्व हो गई होगा, सोडियम स्टेनेट इज फॉर्म्ड,
soluble complexes form, ऐसे बता दें. Alright, so like that we can write the PPTs. अब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आएंगे वो कॉपर, लेड और आर्सेनिक, इनसे ही थोड़ा बहुत, आर्सेनिक से भी कम ही क्वेश्चन आता है, एक ही रिएक्शन है जो आता है. मोस्टली तो क्वेश्चन अपन को मरकरी जो अपन लिख चुके हैं और लेड और कॉपर से आते हैं, तो वही अपन लिख लेते हैं कॉपर से रिएक्शन. अब ये रिएक्शन तो सब एक जैसे थे, तो अपन को ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसको टेस्ट करने में, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको टेस्ट करने में. तो वी कैन राइट दैट, अगर कॉपर के टेस्ट लिखना, टेस्ट फॉर कॉपर आयन, तो फिर कॉपर आयन जैसे लिख ही लेते हैं भाई, ऐसे कॉपर आयन है अपने पास. कॉपर इन फॉर्म ऑफ आयंस विल बी ऑफ लाइट ब्लू कलर. तो अपन क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करते हैं KCN के साथ, तो विल गेट CuCN whole twice. CuCN whole twice is a white, that is a yellow PPT. कॉपर के ना +2 वाले सॉल्ट थोड़े अनस्टेबल होते हैं और +1 वाले व्हाइट PPT होते हैं. ये डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो जाएगा CuCN प्लस CN होल ट्वाइस. ये ट्वाइस लेके अपन बता देंगे, मतलब इसको ट्वाइस ले लेते हैं, तो ये ट्वाइस बन जाएगा और ये व्हाइट PPT होगा. इसको एक्सेस ऑफ KCN से रिएक्ट करो आप, तो आई विल गेट दैट +1 वाला कॉम्प्लेक्स है K3CuCN होल 4, ये बनेगा. अगर इसकी जगह KCN होता तब भी मैं यही करता, मैं इसको लिखता CuSCN होल ट्वाइस. द कलर में भी डिफरेंट. CuSCN होता तो मैं ब्लैक PPT लिख लेता इसको. ये जो गैस लिबरेट होता है ना, जैसे अगर इसकी जगह Cl होता, Br होता, I होता, Cn होता, SCN होता, सब ऐसे रिएक्शन लिखता हूं जैसे यहां लिख रहा हूं CuCl2. इधर भी लिखा मैंने, ये डिकम्पोज होकर CuCl का व्हाइट PPT, इधर भी लिखूंगा मैं. और इधर भी लिखूंगा मैं, जैसे वहां लिखा +1 वाला कॉम्प्लेक्स, यहां भी लिखता मैं +1 वाला कॉम्प्लेक्स. I will write like this. This is a soluble complex. अगर Br होता तो Br लिखता, I होता तो I लिखता, Cn होता तो Cn लिखता. These color may be different, but the +1 oxidation state color will be always same. अब ये थोड़ा इधर को लिख लेते हैं. ये सभी एक जैसे होते हैं. अब अपन इसके थोड़ा सा और एक दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख लेते हैं. अगर मैं इसको K4FeCN होल 6 से रिएक्ट करता हूं, K4FeCN होल 6, तो ये बना था
CO2 FeCnO6 के ऊपर एक फेरोसनेट चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। और अगर इसके साथ रिएक्ट करता K3 FeCnO6 के साथ तो इट विल फॉर्म कॉपर ना +2 था FeCnO6 ग्रीन पीपीटी। एक्चुअली पोटेशियम फेरोसनेट और पोटेशियम फेरिसाइनेट इनसे काफी सारे कैटायन्स को अपन टेस्ट करेंगे। याद तो करना ही पड़ेगा आपको और बार बार लिखोगे तभी याद होंगे, वरना मैं पढ़ाता रहूंगा तुमको मन लगेगा पता नहीं सब बहुत सारा पढ़ा रहे हैं। पोटेशियम फेरिसाइनेट, पहले अपन फेरोसाइनेट लिख लेते हैं, ये +2 स्टेट है तो फेरोसाइनेट होगा। पोटेशियम फेरोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनेट में क्या होगा, ये अपन को गिवन है जो ये कॉपर +2 के साथ चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। ये Fe3+ के साथ फेरिफेरोसाइनेट, दैट इज प्रूशियम ब्लू कलर। ये जिंक के साथ व्हाइट पीपीटी देता है। ये कैल्शियम के साथ भी व्हाइट पीपीटी देता है। ये प्रेसिपिटेट है। तो मोस्टली अपन को ना आयरन और कॉपर दोनों ही इससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कौन से पीपीटी की बात कर रहे हैं। ऐसे ही पोटेशियम फेरिसाइनेट भी होता है K3 FeCnO6, पोटेशियम फेरिसाइनेट +3 वाला साइनाइड ना, ये +2 वाला साइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनेट। पोटेशियम फेरिसाइनेट को अगर कॉपर +2 से रिएक्ट करेंगे ना अपन, तो इधर कॉपर +2 होगा तो भी राइट लाइक दिस, क्योंकि इस पे -3 चार्ज है, इस पे -4 चार्ज है, तो -3 चार्ज और इस पे +2 तो अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, कॉपर 3 हो जाएगा, -3 है तो इधर भी अपन ने कॉपर को 3 लिखा, कहां पर है इधर लिखा होगा ना, ग्रीन पीपीटी कॉपर 3 लिखा था ना अपन ने। सो कॉपर 3 था, FeCnO6 ट्वाइस था। इसको अपन Fe2+ से भी रिएक्ट कर सकते हैं। Fe2+ से रिएक्ट करोगे तब भी यही बनेगा, तो अपन लिखेंगे दैट इज Fe2+ से ना। अगर Fe3+ से रिएक्ट करोगे तो राइट लाइक दिस, Fe3+ में ये खुद ही एक Fe3+ इधर आ गया, एक बाहर आ गया, और Cn6 लिख लूंगा मैं, एंड देन आई विल राइट दिस इज अ ब्राउन पीपीटी। लेकिन अगर ये Fe+2 है, यहां ये Fe+3 था, वी गॉट प्रूशियम ब्लू कलर, उधर अगर होगा तो Fe3+, अगर Fe2+ होगा तो व्हाट विल हैपन, विल राइट दैट, है ना। अगर Fe2+ होगा तो अपन फिर कैसे बताएंगे, तो भाई जैसे Fe3+ में तो अपन ने प्रूशियम ब्लू कलर पढ़ा, तो Fe3+ की बात करते हैं, व्हाट विल हैपन। तो विल से दैट Fe2+ में तो अपन लिखेंगे जैसे अपन ने ये बनाया ना 2+ के लिए कॉपर, तो अपन लिखेंगे दैट इज Fe3
2+ है ना, तो ये 3 नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने, FeCN होल 6 ट्वाइस। तो व्हाट वी थिंक ना, कभी कभी अपन इसको लिखते हैं दैट इज टर्नबर्ग्स ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर होगा। और बाद में अपन कहते थे भाई, इसमें अपन अज्यूम करते थे कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके ना ये प्रूशियन ब्लू कलर में ही कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। तो इधर अपन ने क्या लिखा, बाहर Fe+2 था, अंदर Fe+3 था, तो ये ना डिस्प्रोपोर्शनेशन में बाहर Fe3+ आ जाता है, अंदर Fe2+ आ जाता है, होल 6 ये बन जाता है अपने पास, ऐसे बना देता है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। तो ये प्रूशियन ब्लू कलर इसमें भी आ जाएगा, तो वो प्रूशियन ब्लू कलर उसमें भी आता है। ये दोनों ही काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उन दोनों को ही सेपरेटली लिखा हुआ है ताकि अपन कोई गड़बड़ ना करें, पर वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। हमने कॉपर लिखा, लेड लिखने की जरूरत नहीं, लेड में अपन ने बहुत कुछ लिख लिया है। हमने कॉपर लिखा, लेड में अपन ने बहुत कुछ लिख लिया है, उससे ज्यादा अपन को लेड में लिखने की जरूरत नहीं है। कैडमियम की बात कर लेते हैं। कैडमियम सल्फाइड को अपन ने HNO3 में डिसॉल्व किया था, कैडमियम नाइट्रेट बन गया था, दैट इज अ कैडमियम आयन। कैडमियम आयन को अपन KCN से रिएक्ट कर सकते हैं, तो कैडमियम साइनाइड बन जाएगा, दैट्स अ वाइट पीपीटी। बट एट एक्सेस में डिसॉल्व भी हो जाएगा, अगर इसमें KCN एक्सेस ऐड करेंगे तो ये अनस्टेबल बनेगा, K2CdCnO4। अनस्टेबल से इसका क्या मतलब है, मतलब कॉम्प्लेक्स बन रहा है लेकिन अनस्टेबल है, अनस्टेबल। अनस्टेबल से मेरा मतलब है कि अगर इसमें H2S पास करेंगे तो वापस CDS का येलो पीपीटी आ जाएगा, दैट इज व्हाट आई मीन बाय कि कॉम्प्लेक्स है बट इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सीज है जो डिसॉल्व भी हो सकता है। लेकिन इसमें एक फायदा होगा हमारे लिए कि Ki के साथ नो रिएक्शन, जबकि लेड Ki के साथ येलो पीपीटी बनाता है और कॉपर Ki के साथ व्हाइट पीपीटी बनाता है, बाद में एक्सेस में कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, ये लिखा ना मैंने, CuI2 Cu2I2 या Cui व्हाइट पीपीटी देन इट डिसॉल्व्स। एंटीमनी में अपन ने जितना लिखा था वो काफी है, एंटीमनी में जो अपन ने लिखा था वो काफी होगा। और बिस्मथ में भी जो लिखा था अपन ने वो काफी होगा, एंटीमनी और बिस्मथ में जो अपन ने लिखा था वो काफी होगा, क्योंकि एंटीमनी से अपन को ज्यादा मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन मिलने वाले नहीं है अपन को कि Bi2S3 अपन ने लिखा था या Bi3+ तो लिखा ही था अपन ने, बेरियम नाइट्रेट, है ना। तो बिस्मथ में अपन ये जरूर बोल सकते हैं, वैसे Ki का रिएक्शन अपन लिख चुके थे ऑलरेडी, मैंने Bi3 बताया था आपको, ब्लैक पीपीटी। इसको अगर हीट करें H2O में तो विल गेट दैट BiO बिस्मथ आयोडॉक्साइड, ये ऑरेंज पीपीटी होता है, जबकि अगर क्लोराइड होगा तो पर्ल व्हाइट पीपीटी होता है, जो थोड़ी देर पहले लिखा था। बिस्मथ में मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा अपन को लिखना चाहिए, क्योंकि बिस्मथ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा अपने लिए। NaOH के साथ बिस्मथ का व्हाइट पीपीटी बन जाएगा, दैट्स व्हाइट पीपीटी, और ये डिसॉल्व होता है किसमें, सोडियम स्टेनेट में, Na2SnOH4 में, इसमें ये डिसॉल्व भी हो जाएगा। So we can write that twice of B इसका ब्लैक पीपीटी बनेगा रिड्यूस होके, और अपन को मिलेगा Na, that will got Na2SnOH4 होल 6, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक, ये +2 से ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा।
वैसे नहीं भी लिखेंगे अपन ये रिएक्शन तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारा मैं नहीं चाहता कि अपन बहुत सारा पढ़ लें कि भाई चलो ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, और उतना एग्जाम में पूछे ना, क्योंकि याद भी तो करना पड़ेगा ये सब अपन को याद भी तो करना पड़ेगा। तो बिस्मत में इससे ज्यादा अपन नहीं लिखते हैं, काफी हो गया बिस्मत में अपने लिए, ठीक है। और 10 में भी अपन ने काफी लिखा, ऐसा नो है छोल्ट वाइज, वो एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा, वो भी अपन ने लिखा। सो दैट इज ऑल फॉर सेकेंड ग्रुप। लेट अस गो टू द थर्ड ग्रुप। हम थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। अगर हम थर्ड ग्रुप में बात करेंगे तो विल राइट दैट मैंने लिखा था भाई सॉल्ट सोल्यूशन था, देन अमोनियम क्लोराइड, और उसके बाद ऐड किया था देन ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो अपने पास 3 कैटाइंस थे वहां पर, एल्यूमिनियम था, क्रोमियम था, और क्रोमियम के अलावा उसमें Fe+3 था। ये 3 कैटाइंस थे अपने पास। तो तीनों कैटाइंस के टेस्ट देख लेते हैं। तो हमने क्या किया था, जब ये ऐड किया था तो अगर जेलेटनस व्हाइट आया तो एल्यूमिनियम है, अगर ग्रीन पीपीटी आया तो क्रोमियम है, और अगर ब्राउन आया तो Fe है। वैसे तो हमको पहले ही पता चल गया, इसमें हमें कंफर्मेटरी टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, वो अलग अलग कलर है सारे। बट थोड़ा सा टेस्ट अपन जरूर लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम का टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट भी होता है, इसलिए अपन को टेस्ट लिख रहे हैं कि भाई एल्यूमिनियम के कुछ तो टेस्ट लिख लेते हैं अपन। तो अपन सबको पता है कि भाई देखो, जिलेटनस व्हाइट पीपीटी जो है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर NaOH में डिसॉल्व करूंगा, ये AlOH होता है, जो जिलेटनस व्हाइट पीपीटी है ना अपने पास, उसी से रिएक्शन लिख रहे हैं अपन। इसमें NaOH ऐड करो तो एल्यूमिनेट बन जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, OH होल 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है अपने लिए। अब इसमें ना अपन सोडियम अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट से अगर रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट व्हाइट पीपीटी होता है, ये अपन ने फॉस्फेट में भी लिखा था, ये वाला टेस्ट अमोनियम फॉस्फेट। जबकि HCl में ये, अगर हम HCl से रिएक्ट करें तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। अब एल्यूमिनियम में ना कोई बहुत अच्छे टेस्ट नहीं मिलेंगे अपन को, जो भी टेस्ट अपन लिखेंगे व्हाइट पीपीटी जैसा ही हो। तो फिर अपन क्या करेंगे, ड्राई टेस्ट। और ड्राई टेस्ट क्या था एल्यूमिनियम का, दैट इज, क्या लिखा था अपन ने ड्राई टेस्ट में, दैट इज अपन इसे कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ हीट करेंगे। तो अपन को मिलेगा COO.Al2O3। एल्यूमिनियम में ड्राई टेस्ट में, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट में क्या आता है, बर्नार्ड्स ब्लू टेस्ट, ये आता है। स्कूल में अपन इनमें से इसके अलावा कोई दूसरा टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, इसलिए अपन स्कूल में क्या करेंगे, लेक टेस्ट की बात करेंगे अपन। स्कूल में क्या करेंगे अपन, लेक टेस्ट की बात करेंगे अपन फॉर Al। लेक टेस्ट में अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, व्हाइट पीपीटी था, जिलेटनस व्हाइट पीपीटी था, इसको रिएक्ट करते हैं अपन किसके साथ, अब ये बेसिक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें रेड लिटमस पेपर ऐड करते हैं तो ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है ना। लेक टेस्ट में अपन क्या करेंगे, दैट विल बी, जैसे लिटमस पेपर का टेस्ट लगा रहे हैं अपन तो सीधा सीधा, तो अपन लिटमस पेपर इसमें ऐड करते हैं भाई, तो लिटमस पेपर, तो ये ब्लू कलर आ जाएगा, पेपर ऐड कर देते हैं तो ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा। अब जो ब्लू सोल्यूशन बनेगा उसमें HCl ऐड करते हैं एक्सेस में, HCl इन एक्सेस, तो वापस रेड बन जाएगा। तो सोल्यूशन इज एसिडिक, ये बेसिक होगा, ये एसिडिक सोल्यूशन हो जाएगा। इसमें अपन वापस लिटमस पेपर ऐड करेंगे, कैसे,
अब इसमें अपन ना थोड़ा सा लिटमस सोल्यूशन ऐड कर देंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एसिडिक हो गया तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो एक्सेस में। तो जो फिल्टर पेपर पे जो कॉम्प्लेक्स था ना, जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है और ब्लू कलर आ रहा है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्या होगा कि वो काफी सारा ब्लू कलर ऐसे ना, ये जो रेड वाला पार्ट है पहले रेड में कन्वर्ट होगा, जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड करेंगे तो फिर बेसिक बनेगा, तो ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर ऑफ मास फ्लोटिंग ऑन सोल्यूशन इज फाउंड। तो इसमें ना ब्लू कलर का मास जो होगा ना, ये रेड से वापस एसिडिक से वापस क्या होगा, बेसिक होगा, बेसिक होगा तो ब्लू कलर होगा। तो उसमें ना जैसे अपन कर्ड वगैरह होता है ना, लस्सी के ऊपर जैसे एक थिक मास जैसे होता है, उस टाइप से वो ब्लू कलर का मास उस पर फ्लोट करता है, इसलिए अपन उसे कहते हैं दैट इज अ लेक टेस्ट। ये अपन स्कूल में लगा सकते हैं फॉर एल्यूमिनियम, और मोस्टली स्कूल में अपन से लेक टेस्ट लगाने के लिए ही बोलते हैं। दूसरा मैं लिख सकता हूँ क्रोमियम हाइड्रोक्साइड के लिए CrOH होता है। अब ये खुद तो ग्रीन पीपीटी होता है, ये खुद तो ग्रीन पीपीटी था क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। NaOH में अगर इसे डिजोल्व करेंगे ना, NaOH में, तो इट विल बी अ बेसिक सोल्यूशन। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं NaCr, पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई CrOH होल, NaOH इसमें ऐड हो गया, बट उससे कोई मतलब पीपीटी डिजोल्व नहीं होगा, इट विल रिमेन ग्रीन सोल्यूशन, इट विल रिमेन द ग्रीन सोल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, इसको H2O2 के साथ और Na2O2 के साथ रिएक्ट करेंगे। H2O2 और Na2O2 दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करेंगे अगर, तो फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड वी गेट Na2CrO4, दैट इज येलो सॉल्यूशन। इसमें अब आप जो भी येलो पीपीटी बनाता होगा, सिल्वर क्रोमेट तो रेड पीपीटी बनाएगा, लेड क्रोमेट या बेरियम क्रोमेट, दोनों ही येलो पीपीटी बना सकते हैं। तो इट विल फॉर्म जैसे PbCrO4 ना, दैट फॉर्म्स अ येलो पीपीटी, ये येलो पीपीटी बना देगा। बेरियम क्रोमेट का भी येलो पीपीटी होता है तो वो बना सकते हैं। अभी जो येलो सोल्यूशन होगा ना अपने पास, इसको अगर हम AgNO3 से रिएक्ट करें, तो जैसे मैंने बोला था ना, AgN तो सिल्वर क्रोमेट का रेड पीपीटी बनाएगा, और अगर इसे मैं रिएक्ट करूंगा एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, आई विल गेट क्रोमिक एसिड, दिस इज क्रोमिक एसिड, ये क्रोमिक एसिड बनता है। क्रोमिक एसिड जो होता है अगर इसको ऑक्सीडाइज किया जाए पर एसिड के साथ, तो ये बनाएगा CrO5 which is a blue color liquid। CrO5 is a blue solution, blue color liquid solution, और फिर ये धीरे धीरे डिकम्पोज टू Cr2O3, that is a green ppt plus O2, इसमें डिकम्पोज कर लेगा, द ग्रीन पीपीटी एंड O2 वो बन जाएगा। क्रोमियम के सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन को क्रोमियम में छोटा नहीं, क्योंकि क्रोमियम के सारे रिएक्शन अपने लिए स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्रोमियम में। थर्ड ग्रुप तो काफी सारा, क्योंकि सभी थर्ड ग्रुप में अपन क्या ना, वो कोलाइड्स के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं अपन से थर्ड ग्रुप में, तो कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में, इसलिए थर्ड ग्रुप में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले अपन। अब अपन Fe की बात कर लेते हैं कि Fe में क्या, क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया अपना, Fe की बात करते हैं अब अपन कि आयरन में अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आयरन में अपन क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं अपन। तो आयरन के जो भी सॉल्ट अपन ने पढ़े होंगे वो अपन देख लेते हैं भाई, जैसे एल्यूमिनियम और ये देखा क्रोमियम, तो आयरन को भी देख लेते हैं। वैसे तो ब्राउन पीपीटी आएगा तो अपन को पता ही चल जाएगा कि FeOH होल थ्राइस है, ब्राउन पीपीटी बन रहा है, इट इज आयरन, क्योंकि थर्ड ग्रुप में सभी 3 कैटायन है, तीनों के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, तो जस्ट अपन लिख रहे हैं कि भाई बाकी कहीं भी यूज कर सकते हैं कि कंपाउंड है जिसको एसिड से रिएक्ट करो तो ब्लू कलर होता है, सोल्यूशन बनता है, बाद में वो धीरे धीरे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमें एक आइडिया मिलेगा यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक क्रोमियम। बस मुझे ये कंफर्म हो जाए कहीं से कि आप क्रोमियम की ही बात कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे, FeOH होल थ्राइस है, ब्राउन पीपीटी,
इसको रिएक्ट करूंगा मैं HCl के साथ, I'll get FeCl3. That's a yellow solution. FeCl3 को मैं रिएक्ट कर पाऊंगा, that is KHCN के साथ. We'll get a blood red solution of HCN whole thrice. ये अपन ने पहले भी पढ़ा है. Ferric thiocyanate का blood red solution. A red solution of ferric thiocyanate. That will be a form of ferric thiocyanate. और +3 अपन को दिख रहा है तो ferric thiocyanate लिखने की जरूरत नहीं. Ferric thiocyanate. That will be formed. Blood red color of that. फिर FeCl3 बनेगा तो अपन को पता है, फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं Na to FeCN6. तो Prussian blue color of Fe3, Fe4, FeCN6 whole thrice. Prussian blue color. अपन इसको पोटेशियम फेरोसाइनेट भी लिख सकते हैं, तो अपन KCl लिख देंगे फिर. ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया प्रूशियन ब्लू कलर. इवन आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर ये अपन FeCl3 को K3FeCN6 से भी रिएक्ट करेंगे फेरिसाइनेट के साथ, तो FeCN6 ब्राउन PPT will be formed. That is a test of iron. ये आयरन का टेस्ट है. ये आयरन का टेस्ट है. That is a test of iron. अभी हम ग्रुप 4 की बात कर लेते हैं. ग्रुप 4 में भी हम ब्लैक PPT of cobalt sulfide प्लस, और अपन ने कैसे ब्लैक PPT भी ना उधर ग्रुप 4 में क्या किया था अपन ने, सॉल्ट सोल्यूशन प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अमोनियम क्लोराइड प्लस H2S. We get a black PPT. अगर ब्लैक PPT बना व्हाइट एंड बफ कलर, ये कलर्स थे अपने पास. ब्लैक बना तो इट इज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल सल्फाइड, और व्हाइट बना तो जिंक सल्फाइड और बफ कलर तो MnS. ये था अपने पास. तो अपन क्या करेंगे, ब्लैक PPT से अज्यूम कर लेते हैं. ब्लैक PPT do not dissolve in any acid, dilute or concentrated acid. और जो किसी में भी डिसॉल्व ना हो वो किस में डिसॉल्व करते हैं, पर उसे एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करते हैं. अपन उसे एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करते हैं. ठीक है ना. तो एक्वा रिजिया में क्या होगा, COS एंड NiS है अपने पास. इसको एक्वा रिजिया में डिसॉल्व कर देते हैं भाई. एक्वा रिजिया में इट विल गेट कन्वर्टेड टू, या तो अब अपन को पता है एक्वा रिजिया इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इट फॉर्म्स क्लोराइड्स रादर देन ऑक्साइड्स और लाइक दैट, क्योंकि एक्वा रिजिया में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन होता है. तो आई कैन गेट COCl2 और आई कैन गेट NiCl2. ये बना तो ब्लू कलर होगा तो ये बन गया, और ग्रीन कलर होगा तो ये बन गया. मतलब एक्वा रिजिया में डिसॉल्व करके ब्लू कलर बना तो एक्वा रिजिया में अगर डिसॉल्व किया ब्लू कलर बन गया तो कोबाल्ट क्लोराइड है, और अगर ग्रीन बन गया तो निकल क्लोराइड है. तो
तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई कोबाल्ट और निकल के अपन बना लेते हैं, भाई उनके रिएक्शन से कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल। क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ पर Fe का रिएक्शन लिखा, एल्यूमिनियम का रिएक्शन लिखा, वैसे कोबाल्ट का भी रिएक्शन लिखते हैं। तो कोबाल्ट में एक दो रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, फिर अपन जिंक और बफ कलर वो Mn का रिएक्शन देख लेंगे, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि सिंगल आयंस है। तो पहले अपन निकल का देख लेते हैं। भाई निकल में अब थोड़ा सा अपन ऐसे कर लेते हैं, NiCl2 बन गया अपने पास। तो निकल में जब अपन एक्वा रीजन में डिजोल्व करेंगे तो इसका ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि DMG कॉम्प्लेक्स, डाइमिथाइल ग्रुप से, तो रोजी रेड कलर। अपन ने ये पढ़ा हुआ है DMG ना, उस ट्रांस आइसोमेरिज्म वगैरह ऐसे कुछ भी पढ़ा हुआ है अपन ने DMG कॉम्प्लेक्स में, निकल का DMG कॉम्प्लेक्स, रोज रेड कलर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत पढ़ा हुआ है अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या कर सकते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर NaHCO3 के साथ रिएक्ट करूंगा ना, तो आई गेट निकल कार्बोनेट NiCO3। और अगर NiCO3 को ऑक्सीडाइज करूंगा, दैट इज ऑक्सीडाइज बाय Br2 वाटर, आई गेट Na2O3, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, एंड दैट इज अ ब्लैक पीपीटी। ये जो होता है ये ब्लैक पीपीटी होता है। क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं इसको KCN से रिएक्ट करूंगा ना, तो निकल साइनाइड इज अ ग्रीन पीपीटी, निकल साइनाइड इज अ ग्रीन पीपीटी। एक्सेस ऑफ KCN में वो येलो कलर सोल्यूशन बना देगा, मतलब थोड़ा सा और KCN ऐड करूंगा ना, तो इट विल फॉर्म K2NiCN4। और इसे अगर फिर Br2 और NaOH मतलब Br2 वाटर के साथ हीट करूंगा ना, तो आई गेट अगेन अ ब्लैक पीपीटी, उससे भी बन सकता है ब्लैक पीपीटी, ये बन जाएगा। ये ब्लैक पीपीटी है, उसमें कोबाल्ट सल्फाइड और निकल सल्फाइड है, ये वाला ना, देयर इज कोबाल्ट सल्फाइड। ठीक है, दोनों ही ब्लैक। ये वाले पार्ट तो अपन ने उसमें भी लिखे ना, जो टेबल बनाया था शुरू में, उसमें भी लिखा हुआ है। अब अपन थोड़ा सा कोबाल्ट सल्फाइड के बारे में भी देख लें। निकल सल्फाइड देखा, तो कोबाल्ट सल्फाइड भी चेक कर लेंगे अपन, कोबाल्ट क्लोराइड। तो कोबाल्ट को भी अपन ने क्लोराइड में तो कन्वर्ट कर ही लिया एक्वा रीजन से। सल्फाइड तो काफी स्टेबल होते हैं, वो तो रिएक्ट करते नहीं है। अभी कोबाल्ट सल्फाइड के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, KCN के साथ जैसे ये ग्रीन पीपीटी बनाता है, अगर अपन कोबाल्ट सल्फाइड लेंगे तो रेडिश ब्राउन पीपीटी बनाएगा, ब्राउन पीपीटी बनाएगा। और इसको अगर अपन रिएक्ट करेंगे फिर KCN के साथ, तो ये सल्बिल मतलब ये डिसॉल्व हो जाएगा, सल्बिल कॉम्प्लेक्स। और इसको अपन ऑक्सीडाइज करेंगे H2O2 के साथ, तो फिर ये K3 एंड KCN के साथ, तो विल गेट K3COCN6, येलो सॉल्यूशन बनेगा। दैट इज हाउ इट इज फॉर्म्ड।
जैसे इसके लिए मैंने लिखा ना बाइकार्बोनेट रिएक्शन, इसलिए इसका भी बाइकार्बोनेट रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, पहले उसी को लिखते हैं। मैं लिखता हूं KHCO3, तो ये बनाएगा कोबाल्ट बाइकार्बोनेट। इसको वापस रिएक्ट करूंगा मैं। आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो, पोटेशियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हो। इसको फिर रिएक्ट किया मैंने, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, NaHCO3 के साथ। तो आई विल गेट लाइक दिस, Na2 that is CO3 whole thrice, that will be formed। ये कोबाल्ट +2 है। फिर इसको अपन Br2 वाटर से रिएक्ट करेंगे, that is the oxidizing agent, so I got Na2 Na3 CO CO3 whole thrice, apple green color solution will be formed, that will be a apple green color solution will be formed। तो अपन इसको green solution बोल देते हैं। That's why it is an important reaction। ये दोनों ही important reaction है अपने पास। अगर इसे अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करूंगा तो अमोनियम कोबाल्टी थायोसाइनेट विल बी फॉर्म्ड, a blue color will be formed। इन एटलीस्ट पेंटानॉल तो लेना ही होगा, उसको पेंटानॉल को अपन अमाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, अमाइल अल्कोहल। पेंटानॉल इज कॉल्ड अमाइल अल्कोहल। That is about the cobalt and nickel जो रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद अपन लिख सकते हैं दैट इज जिंक और Mn के रिएक्शंस। जिंक तो फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए अपन को ज्यादा रिएक्शन नहीं मिल सकता उनके जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो जिंक अपने पास ZnS है, इसको आप डाइल्यूट HCl से, क्योंकि ZnS ज्यादा स्टेबल नहीं होता, आप डाइल्यूट HCl से भी इसको ZnCl2 बना सकते हो, ZnCl2 बनेगा। तो एक तो अपन बता देंगे भाई पोटेशियम फेरोसाइनेट के साथ FeCN6 के साथ व्हाइट पीपीटी, ये तो अपन ने लिखा ही हुआ है व्हाइट पीपीटी। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये तो जनरलाइज रिएक्शन है ना, व्हाइट पीपीटी ऑफ ZnOH वर्ल्ड वाइज और NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा, Na2ZnO2, राइट। दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ये दोनों रिएक्शन तो बताने की भी जरूरत नहीं। सो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा अपन को जरूरत भी नहीं, मेनली अपन को ये और यही जरूरत है अपन को, बाकी अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा जिंक में। तो MnS इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर देता हूं, तो ये भी MnCl2 बना देगा। MnCl2 में भी बस यही होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड MnOH का व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी बनाएगा और अपन कहेंगे भाई वो डिसॉल्व हो जाएगा H2O2 में, वो MnO2 मैंने ऑक्सीडाइज किया +2 से +4 में, +2 से +4 में ऑक्सीडाइज किया तो ब्राउन पीपीटी बना देगा, डार्क ब्राउन पीपीटी। अपन ब्लैक पीपीटी भी लिख सकते हैं उससे, या फिर अपन उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, तो व्हाइट पीपीटी ऑफ अमोनियम मैंगनीज फॉस्फेट, व्हाइट पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। हमने आर्सेनिक में अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट नहीं लिखा है, वो मैंने फास्फोरस में बताया था।
फॉस्फोरस और आर्सेनिक दोनों के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट होंगे। इसका एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखना है मुझे, तो मैं लिख देता हूं, बिकॉज उसके बाद अपने पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो और कुछ लिखना पड़ेगा खुद को। एक ही रिएक्शन अब बचा हुआ है, उसे अपन लिख लेते हैं। दैट इज कि अगर MnCl2 है अपने पास, तो MnCl2 को रिएक्ट करेंगे अपन PbO2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो अपन इसको ना HMnO4 मतलब पर्पल कलर प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, है ना, प्लस H2O, दैट विल बी फाउंड। तो अपन क्या करेंगे इसमें, ये तो रेड लेड है, इसको बोल सकते हैं अपन रेड लेड, वैसे Pb3O4 भी ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड और रेड लेड, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। रेड लेड इज Pb3O4, वो इसलिए हटाया मैंने कि भाई दोनों ही चेक कर लेंगे अपन, दोनों से एक ही टाइप का टेस्ट आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वी आर एबल टू राइट दैट। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो विल गेट अ पर्पल कलर ऑफ परमैग्निक एसिड। परमैग्निक एसिड का पर्पल कलर आएगा, दैट विल बी फाउंड। So this is your group 5, 1 2 3 4 5 and 6 में ज्यादा कुछ है नहीं। 5 वाले में we'll write that ग्रुप 5 एक बार चेक कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट हटाता हूँ, आप आराम से नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप 5 की बात करेंगे अपन। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अमोनियम कार्बोनेट, व्हाइट पीपीटी of barium carbonate, strontium carbonate and calcium carbonate is formed. तो फिर एक्चुअली बेरियम, स्ट्रॉन्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट्स जो होंगे ना, वो व्हाइट पीपीटी होंगे, उनके ऑक्सिलरी व्हाइट पीपीटी होंगे। तो ना इनके सारे ही सॉल्ट जो होता है ना, ऑलमोस्ट सभी के सभी व्हाइट पीपीटी होता है। तो फिर इनको टेस्ट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, इनको टेस्ट लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर क्या करेंगे, इनके लिए पहले अपन लगाते हैं क्या, फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में क्या, BCA ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, BCS बेरियम, कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ABC इनके कलर हो गए। ये एप्पल ग्रीन हो जाएगा बेरियम, ये ब्रिक रेड हो जाएगा, और ये क्रिम्सन रेड हो जाएगा। दीज आर द कलर्स, फ्लेम कलर्स, वो अपन को पहले से भी पता थे। व्हाइट पीपीटी जो होगा ना, व्हाइट पीपीटी dissolves in CH3COH और सबके एसिटेट बनेंगे, बेरियम एसिटेट, स्ट्रॉन्शियम एसिटेट,
एंड कैल्शियम एसिटेट। और इस सॉल्यूशन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लो, डिवाइड सॉल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट। अब अपन क्या करेंगे, एक पार्ट को रिएक्ट करो जिसमें कैल्शियम हो, उसको रिएक्ट करवा दो K4FeCnCl6 के पास। I'll get a white PPT। किसका? Ca2FeCnO6। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है, तो कैल्शियम पता चल जाएगा अपन को। बेरियम आइन, कैल्शियम आइन एंड स्ट्रोंशियम आइन, इनको रिएक्ट करवाते हैं K2CrO4 के साथ। I'll get a, that is yellow PPT of barium chromate, येलो PPT। कैल्शियम स्ट्रोंशियम नहीं देते येलो PPT इसके साथ। कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम डू नॉट गिव द टेस्ट, डू नॉट गिव। तो ठीक है भाई, फिर हमें पता चल गया भाई और डिफरेंशिएट हो गया। अदरवाइज व्हाट वी हैव टू डू, हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अपन को टेस्ट लगाना होगा। कैसे? अपन कहेंगे देखो भाई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से है, टेस्ट विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना, अपन क्या करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कि बेरियम का तो क्रोमेट बन जाएगा, है ना, बेरियम का तो क्रोमेट बन जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे अपने पास सॉल्यूशन है, एसिटेट सॉल्यूशन, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेट डालो, अमाउंट ऑफ H2C2O4, आप Na2 भी ले सकते हैं, सोडियम ऑक्सीलेट। कैल्शियम ऑक्सीलेट हैविंग लो KSP वैल्यू is formed due to its low KSP value। उसका KSP बहुत कम होता है ऑक्सीलेट में, इसलिए वही प्रेसिपिटेट होगा। अगर मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ K2SO4 डालता हूं या Na2SO4 डालता हूं, तो अगर व्हाइट PPT बनेगा तो स्ट्रोंशियम सल्फेट का व्हाइट PPT सबसे पहले बनेगा, व्हाइट PPT ऑफ दिस, बिकॉज उसका KSP वैल्यू सबसे कम होता है। अगर थोड़ा सा ऐड करने से भी व्हाइट PPT आ गया, इसका मतलब स्ट्रोंशियम है। एक्सेस में ऐड करने से आया तो कैल्शियम और बेरियम भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा अमाउंट चाहिए होता है। दैट इज हाउ वी कैन राइट। तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, इट हैज लो KSP, तो बता देंगे। ये आपका फिफ्थ ग्रुप था। सिक्स्थ ग्रुप में देयर इज मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आप ऐसे लिख दो, देयर इज ओनली वन आयन ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो, तो व्हाइट PPT ऑफ अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट इज फाउंड, व्हाइट PPT विल बी फाउंड। Like that we'll get that answer। ये एक टेस्ट है मैग्नीशियम के लिए, दैट इज सिक्स्थ ग्रुप ना। तो मैग्नीशियम ही था उसमें, तो पता लिख लिया वो, मैग्नीशियम के लिए यही टेस्ट होगा बस। फ्लेम टेस्ट देता नहीं है बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन। ये आपका कैटायनिक वाला पार्ट था, ठीक है। वैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है MgCl2 ना,
इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व करेंगे ना, तो अपन इसे क्या करेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो MgOH वोल्टो इसका वाइट पीपीटी में बनता है, बट डू नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ NH4OH। तो अपन मैग्नीशियम बोल सकते हैं क्योंकि वो काफी स्टेबल होगा। एम्फोट्रिक नहीं है ना, एम्फोट्रिक वाले एक्सेस ऑफ OH ऐड करते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है। ये आपका वी कैन से दैट कैटायनिक पार्ट है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस अपन को थोड़े बहुत लिखने पड़ेंगे, बट योर प्रैक्टिकल पार्ट इज ओवर, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर। तो अपन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप एनायन और कैटायन एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हैं। जो पार्ट बचा हुआ है वो काफी मतलब थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट होगा, जिससे कि अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। मतलब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर अस। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ बताऊंगा आपको थोड़ा बहुत, और उसके बाद अपन डाउट्स भी डिस्कस कर सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो एक्सरसाइज 1 आप अपने आप सॉल्व करो और नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। दैट इज ऑल फॉर दिस। ठीक है, चलो भाई।